हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करिश्मा द्विवेदी क्लासेस। मेरा लास्ट वीडियो जो था वो था क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट के बारे में, और मैंने उसी वीडियो में आपको कहा था कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो होगा फ्रैक्शंस के बारे में। आई होप आप लोगों को क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे भी फॉरवर्ड करें। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास ऑन फ्रैक्शंस। सो फ्रैक्शंस होता क्या है? सबसे पहले फ्रैक्शंस यूज़ हुआ था इजिप्ट में। फ्रैक्शन वर्ड जो आया है वो एक इजिप्शियन वर्ड से आया है जिसका नाम है फ्रैक्टस। जिस वर्ड से आया है वो फ्रैक्टस। फ्रैक्टस का मतलब होता है टू डिवाइड, मतलब हम कोई भी चीज़ को जब बांटते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शंस। जैसे कि हम लोग एक रोटी को बांटते हैं, एक आप बॉक्स को बांट सकते हो, एक पिज़्ज़ा को बांटते हो। लेकिन हाँ, ये जो हम लोग बांटते हैं ये इक्वल डिवीजन होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ को आप अनइवेनली नहीं कर सकते हो। अगर आपने इक्वल डिवीजन किया है तो उसी को हम लोग फ्रैक्शंस कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 बॉक्सेस लिए हैं। ये 3 बॉक्सेस में मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी, वो आप समझिए। ये बॉक्स जो है ये पूरा है, ये एक होल है, ये पूरा है, इसको हम लोग बोलते हैं होल, WHOLE, होल। मतलब कि इसमें ना कोई शेडेड पार्ट है ना कोई अनशेडेड पार्ट है, सारे पार्ट्स क्या हैं आपके एक जैसे हैं। फिर हम एक और बॉक्स लिए हैं, B नंबर बॉक्स। उस B नंबर बॉक्स में क्या है, मैंने एक बीच में लाइन खींच दी, एकदम बीचों बीच खींची। ठीक है, तो अब ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल है, ये पार्ट भी इक्वल है और वो पार्ट भी इक्वल है। एक को मैंने शेडेड कर दिया है, ये शेडेड पार्ट है। तो अगर हम पूछ ले आपसे नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, तो आपका नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स कितना हो जाएगा? एक नंबर ऑफ अनशेडेड पार्ट्स, नंबर ऑफ अनशेडेड पार्ट्स वो कितना हो जाएगा? वो भी एक। एंड टोटल पार्ट्स अगर हम करें तो टोटल पार्ट्स कितने हमारे पास? टोटल पार्ट्स हमारे पास 2, तो मतलब 1 एंड 2। तो अगर कभी भी तुम आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, तो क्या लिखेंगे आप? फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू होता है आपका जो भी नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स है, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स, नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स। मान लो यहाँ पे आपका शेडेड पार्ट्स कितना है? एक है, शेडेड पार्ट्स एक है और टोटल पार्ट्स 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2, जिसको हम लोग हाफ भी कहते हैं, जिसको हम लोग हाफ भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ का फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। अब यहीं पे अगर मैं पूछ लूँ फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट, तो फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट यानी नंबर ऑफ अनशेडेड पार्ट बाय टोटल पार्ट्स, ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शंस ऑफ अनशेडेड पार्ट। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। मान लीजिए एक और बॉक्स लिया है मैंने C। इस C वाले बॉक्स को हम लोग एक लाइन ऐसे काटे और एक लाइन ऐसे डिवाइड किए और इसमें कुछ पार्ट हम शेडेड कर देते हैं। मान लीजिए मैंने 1 2 3 पार्ट इसके शेडेड कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पूछा जाए तो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स कितना होगा आपका? 3। टोटल पार्ट्स कितना है? 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ अनशेडेड पार्ट्स, अनशेडेड पार्ट्स आपका हो गया 1। ठीक है, अब आपको कोई भी फ्रैक्शंस निकालने बोले तो आप निकाल सकते हैं। फ्रैक्शंस ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा? फ्रैक्शंस ऑफ शेडेड पार्ट यानी फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेडेड पार्ट कितना है? 3 और टोटल पार्ट्स कितना है? 4। वैसे ही फ्रैक्शंस ऑफ अनशेडेड पार्ट्स कितना हो जाएगा? अनशेडेड पार्ट्स, अनशेडेड पार्ट है आपका 1 और टोटल पार्ट्स है आपके 4, तो 1/4। आई होप आई एम क्लियर। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं।
इसके आगे आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। क्या आ सकता है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में आपका क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है। यूनिट फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है। अब न्यूमरेटर क्या होता है वो तो आपको पता ही नहीं है, वो बता देते हैं पहले। फ्रैक्शंस आप जब भी लिखते हो फ्रैक्शंस, तो एक ऊपर में पार्ट होता है, एक नीचे में पार्ट होता है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, जिसको अभी हम लोग निकाले थे शेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर हो जाता है, ये डिनोमिनेटर हो जाता है। आप आई होप आपको क्लियर होगा। फ्रैक्शंस मतलब ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ये कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यूनिट फ्रैक्शंस क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शंस यानी न्यूमरेटर विल बी 1। न्यूमरेटर विल बी 1। डिनोमिनेटर आपका कुछ भी हो, लेकिन न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा, तो वो होगा यूनिट फ्रैक्शंस। लाइक 1/8, 1/9, 1/11, 1/17, कुछ भी एटसेट्रा। इस सब में न्यूमरेटर क्या है आपका? ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर सब में क्या है? 1 है, यानी कि ये क्या है? यूनिट फ्रैक्शंस है। इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यूनिट फ्रैक्शंस के बाद आता है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस मतलब क्या होता है? वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। न्यूमरेटर कुछ भी हो, आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शंस। सो डिनोमिनेटर विल बी सेम। डिनोमिनेटर विल बी सेम। अगर किसी का भी डिनोमिनेटर सेम है तो वो एक दूसरे के लिए लाइक फ्रैक्शंस है। जैसे कि मैंने एक लिखा 2/8 और 3/8। 2/8 और 3/8, ये दोनों का क्या है? दोनों में डिनोमिनेटर क्या है? 8 8। दैट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शंस। एक दूसरे के लिए लोग क्या है? लाइक फ्रैक्शंस। इस एरो का मतलब होता है एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में होते हैं, तो ऐसा एरो हम लोग लगाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाइक फ्रैक्शंस हैं। ऐसे ही आप कोई भी लाइक फ्रैक्शंस को देख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं 5/8, 9/8, कोई भी। तो ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ये हो गए आपके दो फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस एंड लाइक फ्रैक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। थर्ड नंबर इज अनलाइक। अब आपको नाम से ही समझ जाना चाहिए, लाइक फ्रैक्शंस में क्या था? डिनोमिनेटर सेम थे। सो अनलाइक में क्या होगा? डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। डिनोमिनेटर विल बी डिफरेंट। डिनोमिनेटर विल बी डिफरेंट। मान लीजिए लाइक फ्रैक्शन, लाइक अनलाइक, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। सो जैसे हम लोग लाइक में करें 2/8 एंड 3/8, दे आर लाइक टू ईच अदर, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? 1/8 एंड 1/7। ये क्या है? एक दूसरे के अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। 1/11 एंड 1/12, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अनलाइक फ्रैक्शंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 है नीचे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है। अगर सेम होता तो ये लाइक फ्रैक्शंस होते। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप पूछेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे यूनिट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर विल बी 1। आपका फिर आया लाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर सेम होंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। वैसे ही होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का एक ही चीज़ है कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। तो आप हमेशा ऐसे यानी न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर।
लेस देन डिनोमिनेटर। जिसको लेस देन वर्ड याद करने में मुश्किल है भाई स्मॉलर देन कर ले। सो न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे कि 3/8, 2/9, 5/7, ये सब क्या है? इसमें 3 क्या है? न्यूमरेटर है, 8 क्या है? डिनोमिनेटर। 3 छोटा है 8 से, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर 2/9, तो 2 क्या है? छोटा है 9 से, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/7, 5/7 में क्या है? 5 छोटा है 7 से, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर आया तो प्रॉपर का उल्टा भी आएगा। प्रॉपर का उल्टा क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर का उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसमें ठीक उल्टा होगा, यानी न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट, आपका 5th नंबर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर इज always greater than denominator, always greater than denominator, यानी कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे कि हम लोग लिख देते हैं 11/9, 6/5, 2/1, 2/1 इज 2, 2/1, 5/3। अब ये सब में हम लोग देखते हैं 11/9, 9 डिनोमिनेटर है जो कि छोटा है, और 11 न्यूमरेटर है जो कि बड़ा है, यानी कि ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 6/5, तो न्यूमरेटर में 6 है और डिनोमिनेटर में 5 है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है आपका डिनोमिनेटर से। जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/1, ये आपको एक्चुअली लिख के आएगा सिर्फ 2, तो आपको पहचानना होगा ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर या इम्प्रॉपर होने के लिए 2 के नीचे कुछ नहीं है। अगर 2 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो यानी 1 है। कोई भी नंबर आपको ऐसे दे दे 11, तो 11 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या है? 1 है। तो ये 1 को ही हम लोग देखते हैं, तो 1 छोटा हो गया 2 से, इसलिए ये क्या हो गया? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ऐसे ही 5/3, तो 5 क्या है? बड़ा है और 3 छोटा है, यानी कि ये भी क्या हो गया? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे हमारा क्या आएगा? इसके आगे आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, the 6th number is equivalent fractions. equivalent fractions, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी जिनको हम लोग डिवाइड या इंटू करके, जिनका एक्चुअली वैल्यू सेम ही होता है, बट उनको हम लोग इंटू या डिवाइड करके और वैल्यूज़ उनके निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक दिया है 2/3, ये एक फ्रैक्शन है आपका। अब इसी 2/3 का एक और फ्रैक्शन आपको दिया है 4/6, ठीक है, और बोला ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है यानी कि इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू विल बी सेम, वैल्यू सेम होगी इनकी, मतलब आप लास्ट में जब इनकी वैल्यू निकालेंगे तो वो सेम आएगी। कैसे? देखिए 3/2, पॉइंट बैठा है 0 लिए, 3 6 18, 2 फिर 6 18, मतलब 0.66, इट इज़ रिकरिंग में है तो 0.66 आया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 4/6 का, तो 4 6 है, ठीक है, 0 6 6 36, फिर 4 बचा, फिर 0 आया, फिर 6 6 36, यानी कि दोनों को डिवाइड करने पर आपका सेम वैल्यू आ रहा है, 0.66 इसका भी और 0.66 इसका भी, यानी कि ये दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट यानी सेम वैल्यूज। आफ्टर एट लास्ट आपकी वैल्यू सेम आएगी, चाहे आपको फ्रैक्शंस कुछ भी दिया हो तो वो बोलते हैं इक्विवेलेंट। एट लास्ट वैल्यू विल बी सेम, ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसके ऊपर बहुत सारे सम्स आते हैं जो कि मैं आगे कराऊंगी। इसके बाद आते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। मिक्स्ड फ्रैक्शंस
मिक्स्ड फ्रैक्शंस यानी कि जिसमें आपका एक होल पार्ट भी होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। मतलब उसमें दो चीज़ें होंगी, एक होल पार्ट होगा, एक फ्रैक्शन, दोनों को मिला करके जब हम लोग लिखते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 रोटी है और एक आधी रोटी है, तो आप क्या बोलेंगे, 2 रोटी और आधी रोटी 2.5 रोटी। ठीक उसी तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी क्या होता है, एक होल पार्ट रहता है, मतलब पूरी चीज़ है आपके पास, और एक आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसमें क्या होगा, होल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, होल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। सो इसको हम लोग कहते हैं आपका मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, जैसे कि हम दिखाते हैं, हम लिखे 2 1/2, तो इसमें 2 क्या है, होल पार्ट है आपका, और 1/2 क्या है आपके लिए, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये हो गया मिक्स नंबर। ऐसे हम लोग मिक्स नंबर को लिखते हैं। एक और चीज़ है कि मिक्स्ड जो भी आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शंस, वो हमेशा क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जो भी मिक्स नंबर होंगे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपके लिए होंगे ही होंगे। ये एक प्रूवन फैक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स तक आई थिंक समझ में आया होगा। मैं टाइप्स एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ पूरा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस यानी जिनका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है, उनको हम लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शंस। फिर सेकंड हम लोग ने पढ़ा लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस यानी क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर हमेशा सेम होंगे। आपको कितने भी फ्रैक्शंस दे दें, अगर उनके सबके डिनोमिनेटर 8 हैं तो मतलब वो दोनों एक दूसरे के लाइक फ्रैक्शंस, वो सारे एक दूसरे के लाइक फ्रैक्शंस हैं। फिर आया हम लोग ने अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन का ठीक उल्टा, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी सेम नहीं होगा, यानी जितने भी अनलाइक हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, वो सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं एक दूसरे के लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, हमेशा न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। फिर हम लोग ने पढ़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी प्रॉपर का ठीक उल्टा, यानी यहाँ न्यूमरेटर छोटा था तो यहाँ न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर बड़ा होता है अगर डिनोमिनेटर से, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद पढ़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट, इक्वी मीन्स इक्वल, वैलेंट मीन्स वैल्यू, मतलब इक्वल वैल्यू जिनकी एट लास्ट में आती है उनको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी दिया 2/3 एंड 4/6। अगर आप डिवाइड करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, लेकिन आपको दिखने में लगेगा कि दो फ्रैक्शंस अलग अलग हैं। फिर आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या था, एक पूरा पार्ट था, एक फ्रैक्शनल पार्ट था। पूरा पार्ट यानी आपके पास 2 रोटियां हैं, 2 पूरी रोटी हैं, तो वो हो गया आपका होल पार्ट। एंड फ्रैक्शनल पार्ट यानी आपके पास आधी रोटी और है, तो 1/2 पार्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर होती है। अब इसके बाद आता है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। इसके बाद आता है आपका ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस का मतलब क्या हुआ, इसमें आप क्या क्या ट्राई करेंगे। इसमें आपको आएगा एडिशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कन्वर्जन एंड सिंप्लीफाई। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, कन्वर्जन एंड आपका सिंप्लीफाई। ये सारी चीज़ें आपको ऑपरेशन कैसे होता है मैं सिखाऊंगी। सो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एडिशन। सबसे पहले हम लोग लेते हैं, फ्रैक्शंस भी मिटा देती हूँ मैं। सो हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं एडिशन। एडिशन, ठीक है, एक मिनट। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एडिशन। तो एडिशन में हम लोग क्या करेंगे, एडिशन में 2 टाइप के एडिशंस आपको आएंगे, 2 टाइप के आपको एडिशन आएंगे, इसलिए मैंने बीच में मार्किंग छोड़ी है। सबसे पहले आते हैं लाइक फ्रैक्शंस के। लाइक फ्रैक्शंस के एडिशन आते हैं, और आता है अनलाइक फ्रैक्शंस के। अनलाइक फ्रैक्शंस के, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे लाइक फ्रैक्शन में आपको आ गया 1/8 एंड 5/8, इनको ऐड करना है आपको, 1/8 एंड 5/8।
तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें सबसे इजी है, सबसे पहले तो लिख लीजिए 1/8 + 5/8। लिखने के बाद क्या है कि आपका दोनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर आपका हमेशा क्या आएगा, 8 ही आएगा। इसको आपको कुछ करके दिखना नहीं है, बस आप सिंपली लिखिए डिनोमिनेटर दोनों का 8 है यानी नीचे 8 आएगा, और ऊपर वाले पार्ट को नॉर्मल एडिशन कर दीजिए, एकदम नॉर्मल एडिशन जैसे आप करते हैं 2 + 3 5 वैसे। तो 1 + 5 6, तो ये आ गया 6/8। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ये होता है लाइक फ्रैक्शन का सबसे इजी मेथड। अब अनलाइक फ्रैक्शंस में आते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस में आपको क्या दे सकता है, 2/3 + 5/2, 2/3 + 5/2 ये दे सकते हैं। पहले आप ये देख लीजिए अच्छे से, और इसके बाद हम लोग इस पे चलते हैं 1/8 एंड 5/8। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बनते हैं 2/3 + 5/2। अब इसमें क्या है, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 2 है, यानी कि दोनों एक दूसरे के लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब इसमें आप कैसे निकाल सकते हो, इसके भी दो मेथड्स हैं निकालने के, एक बच्चों के लिए होता है, एक बड़ों के लिए होता है। मैं दोनों ही मेथड समझा दूंगी। 2/3 एंड 5/2। सबसे पहले हम लोग नीचे डिनोमिनेटर्स का क्या निकालते हैं, एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। यहाँ 3 और 2 है, 3 और 2 का एलसीएम, मैंने एलसीएम लेना तो सिखाया आप लोगों को। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएगा, 3 × 2 6 आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखिए, अब बच्चों में फॉर किड्स, फॉर किड्स, फॉर किड्स क्या होता है, यही 2/3 है। अब क्या है, हम लोग को यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 आया है एलसीएम, तो यानी कि हम लोग को नीचे का पार्ट 6 बनाना है, 3 है 6 बनाना है। तो कितना करने पे ये नीचे का पार्ट 6 हो जाएगा, 3 से कितना इंटू कर सकते हैं हम लोग के 6 हो जाए, इंटू करना है, प्लस माइनस नहीं करना है, इंटू करना है। कैसे हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि आप एडिशन पे चले जाए, हमेशा इंटू करना होता है। तो यहाँ पे 3 इंटू कितना करना होगा, 3 × 2। अब जब आप नीचे इंटू करेंगे तो आपको ऑफकोर्स सेम नंबर से ऊपर न्यूमरेटर को भी इंटू करना ही होगा। तो 3 × 2, तो 2 × 2 कर दिया, तो 2 × 2 आ गया 4, 3 × 2 आ गया 6। ये चेंज हो गया इसमें, 2/3 चेंज हो गया इसमें, ठीक है। अब सेम हम लोग करते हैं 5/2 के लिए, 5/2, तो 5 × एंड 2 करना है। अब 2 को भी हम लोग को क्या बनाना है, 6, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हम लोग, क्या करना है, इंटू। तो 2 × कितना करेंगे, 3, 2 × 3 = 6। तो अगर यहाँ नीचे 3 से किया तो ऊपर भी किससे करेंगे, 3 से। तो 5 × 3 15 और 2 × 3 6। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं, 2/3 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 4/6 प्लस 5/2 की जगह हम लोग लिखेंगे 15/6। अब ये एक दूसरे के क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए, लाइक फ्रैक्शंस यानी नॉर्मल इंटू। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 6, सॉरी नॉर्मल एडिशन, भूल से मैंने इंटू बोल दिया, नॉर्मल एडिशन। तो 6 आ गया आपका नॉर्मल डिनोमिनेटर, और ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को क्या बोले थे, नॉर्मल प्लस कर देना, यानी 4 + 15 कितना आ गया आपका, 19। आई होप क्लियर होगा, कितना आ गया, 19। अच्छे से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए, अनलाइक में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स निकालें, कुछ भी जो भी डिनोमिनेटर दिया उसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे मेरा एलसीएम आया 6। उसके बाद क्या किया, जो जो नंबर दिया है उनको हम लोग लेंगे एक एक करके, जो जो फ्रैक्शंस दी। सबसे पहले हम लोग लिए 2/3। अब इसका नीचे क्या है, डिनोमिनेटर 3 है, इसको हम लोग को 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ से इंटू करेंगे। तो 3 × कितना करने पे 6 आता है, 2। तो 3 × 2 किए, तो अगर यहाँ नीचे × 2 किए हैं तो हम लोग को ऑफकोर्स न्यूमरेटर को भी × 2 करना ही होगा। आप कोई भी चीज़ को एक तरफ इंटू करो दूसरी तरफ नहीं करो, ऐसे नहीं होता है। तो ये ऊपर भी इंटू किए तो आ गया 4/6। सेम 5/2 का भी किए हम लोग, तो सेम निकाले हम लोग, आ गया 15/6। अब क्या हो गया, अब देखिए किस में चेंज हो गया, एक दूसरे के लिए लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो गया। अब ये लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो गया तो नॉर्मल सा डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर लिख दिया गया, और नॉर्मल न्यूमरेटर को एडिशन कर दिया गया, जैसे हम लोग नॉर्मल एडिशन करते हैं। तो ये हो गया आपका किड्स के लिए, किड्स को इस तरीके से स्कूल में सिखाया जाता है। अब आते हैं बड़ों के लिए डायरेक्ट।
एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर आपने 6 निकाल लिया। अब हम लोग एक बड़ी सी लाइन खींचे, नीचे हम लोग लिखे 6। अब हम लोग देखेंगे 3 में 6 कितने टाइम्स में आता है। 3 में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर जो भी दिया होगा उससे जितने टाइम्स में आ रहा है, न्यूमरेटर जो भी दिया उससे जितने टाइम्स में आ रहा है उसको इंटू करते हैं। ठीक है, 2 × 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर जो साइन दिया, यहाँ पे एडिशन का साइन है, प्लस दिए। फिर हम लोग देखें 2 में 6 कितने टाइम्स में आता है। 2 में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3। और ऊपर क्या दिया न्यूमरेटर, 5, यानी कि 5 इंटू कितने टाइम्स आया, 3, तो 3 ये हो गया। तो ये आ गया 2 × 2 = 4 प्लस 5 × 3 = 15/6, ये हो गया 19/6। ये आ गया आपका आंसर। तो 2 प्रोसेस मैंने बताई, एक बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम निकाल के लिखा, एक बड़ी लाइन खींची। 3 में कितनी बार में 6 आता है, 2 टाइम्स में, और न्यूमरेटर क्या था 2, जो भी न्यूमरेटर होगा उससे टाइम्स को इंटू करते हैं। फिर जो साइन दिया वो उतारते हैं, फिर सेम प्रोसेस वापस करते हैं। इसमें आपको 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, बस प्रोसेस सेम है। अब इसके आगे आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। ये हो गया हमारा एडिशन, इसके आगे आएगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम लाइक और अनलाइक वाला फंडा तो है ही। सब्ट्रैक्शन सो लाइक फ्रैक्शंस, सबसे पहले हम लोग लाइक फ्रैक्शंस को करते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस में क्या है, जैसे मान लीजिए आपको हम दिए 2/3 एंड 1/3। 2/3 एंड 1/3, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/3 - 1/3। ठीक है, अब ये देखिए दोनों का क्या है, 3 एंड 3, दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने पे क्या बोले थे, डिनोमिनेटर नॉर्मली उतार देंगे सबसे पहली बात। फिर दोनों को नॉर्मल माइनस कर देंगे, यानी 2 - 1, 2 - 1, यानी कि हो गया 1/3। यानी कि यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम है, सो डिनोमिनेटर उतर जाएगा जैसे एडिशन में उतरा था, और नॉर्मल ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को हम लोग को माइनस कर देना है, 2 - 1 यानी 1/3। फिर आता है अनलाइक फ्रैक्शन में। अनलाइक फ्रैक्शन में सेम फंडा है, 2/3 एंड 1/2, 2/3 एंड 1/2। यहाँ पे नीचे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं, अनलाइक फ्रैक्शंस एक दूसरे के लिए। हम लोग उतारे 2/3 - 1/2, ये हम लोग को करना है। सबसे पहले क्या किए थे, एडिशन में एलसीएम निकाले थे। सो इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या आएगा, 3 और 2 का ऑफकोर्स 6 आएगा, जैसे लास्ट टाइम आया था वैसे यहाँ पे भी 6 आएगा। तो एलसीएम निकालिए। अब जैसे फॉर किड्स था वैसे ही फॉर किड्स के लिए ये मेथड है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहला फ्रैक्शन क्या दिया था, 2/3, इसमें 2/3 है। अब हम लोग को 3 को क्या बनाना है, 6 बनाना है। 3 को 6 बनाना है, तो 3 में कितना इंटू करेंगे कि 6 हो जाए। 3 में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 × 2, तो 3 × 2 = 6, एंड 2 में कितना इंटू कर सकते हैं, 2 या 3, क्या इंटू करेंगे, जो नीचे इंटू किए हैं वही ऊपर इंटू करेंगे। कुछ ऐसा नहीं कि आप नीचे 2 से किए ऊपर 3 से किए, ऐसा नहीं है। जिससे आप नीचे अपना डिनोमिनेटर ला रहे वही चीज़ से आपको ऊपर इंटू करना है। तो 2 × 2 = 4, 4/6। फिर सेम हम लोग करते हैं आपका 1/2 के लिए, 1/2, 1 × 2 × 2 को भी क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो 2 में कितना इंटू करेंगे कि 6 हो जाए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी कितना से इंटू होगा, 3 से। अब नीचे 3 से हुआ है तो ऊपर भी 3 से, 1 × 3 हो गया 3, यानी ये चेंज हो गया 3/6 में। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, 4/6 - 3/6। नॉर्मल डिनोमिनेटर उतर जाएगा 6 और नॉर्मल माइनस हो जाएगा 4 - 3, यानी कि 1/6। आंसर आ गया 4/6 - 1/6, 3/6, 4 - 3 यानी 1/6। ये था बच्चों के लिए, बच्चों को ऐसे करना होता है। एल्डर्स के लिए करते हैं, फॉर एल्डर्स। ठीक है,
फॉर एल्डर्स का सेम प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक बड़ी लाइन खींचे और जो सेम आया वो लिख दिए 6। अब हम लोग देखेंगे 3 में 6 कितने बार में आता है। 3 में 6 आता है आपका 2 बार में। तो क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर से जितने टाइम्स को आता है उतने टाइम्स को इनटू करते हैं, फिर ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर साइन देते हैं और उसके बाद फिर दूसरे वाले को देखते हैं। तो 2 में 6 आता है कितने बार में, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, यानी 3 टाइम्स में आता है। तो ऊपर क्या था, यहाँ पे 1 था और टाइम्स कितना आया हमारा, 3 आया। तो ये हो गया। तो ये अब क्या हो गया, 2 2 = 4, -1 × 3 यानी 3/6, 4 - 3 1/6 हो गया आपका आंसर। ये होता है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके बाद आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशंस पे। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करना है, इसमें भी बहुत सारे टाइप के मल्टीप्लिकेशंस होंगे, आपको एक एक करके मैं समझाती हूँ। सबसे पहले एक आएगा 2/3 × 1/2, ऐसा आएगा 2/3 × 1/2, यानी कि ये दोनों ही फ्रैक्शंस में है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो ऊपर वाला पार्ट सिर्फ ऊपर वाले पार्ट से इंटू होता है, नीचे वाला पार्ट नीचे वाले से। ऐसा नहीं कि 3 को 1 से भी करना है या 2 को 2 से करना है, नहीं। क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट सिर्फ ऊपर वाले से, नीचे वाला पार्ट सिर्फ नीचे वाले से। ये हो गया 2 1 = 2, 3 2 = 6। ये हो गया आंसर आपका। ये था एकदम सिंपल, एकदम सिंपल वाला। इसी में आपको सेकंड आता है जिसमें साइन का बहुत वैल्यू होता है। जैसे कि हम आपको दे दें 2/5 × -1/3, ये दे दिए -1/3। ये भी फ्रैक्शंस में ही है, पर इसमें क्या एक साइन भी दिया हुआ है माइनस। अब इसको कैसे वर्कआउट करेंगे, ये माइनस का मतलब ये नहीं है कि सब्ट्रैक्शन में ला देंगे, नहीं, ये माइनस इंटू में है, यानी कि ये इंटू होगा। अब देखिए इसका सबसे अच्छा प्रोसेस है, किसी भी फ्रैक्शन के आगे या किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, अगर कोई साइन नहीं दिया है यानी उसके आगे ऑफकोर्स प्लस का साइन होता है। हमेशा नंबर के आगे वाला साइन उसका साइन होता है। जैसे 1/3 के आगे क्या है, माइनस है, तो ये 1/3 का माइनस साइन है। ये आप ये नहीं कह सकते 2/5 का है, नहीं, ये 1/3 का है। तो वैसे ही इसके आगे कोई साइन नहीं है 2/5, यानी इसके आगे क्या साइन है, प्लस। अब हम लोग के अलजेब्रा में कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ साइन के इंटू के सिस्टम्स हैं। सबसे पहला है प्लस इंटू प्लस, यानी कि दोनों अगर प्लस में है और इंटू होते हैं तो साइन आपका प्लस ही आता है, ठीक है। फिर आता है प्लस इंटू माइनस, यानी कि एक प्लस में है नंबर दिया हुआ, एक माइनस में दिया हुआ है, दोनों के बीच में इंटू है, तो प्लस माइनस का माइनस। फिर ठीक उल्टा, माइनस आगे दिया है, प्लस पीछे दिया है, ठीक है। माइनस एक नंबर का है, दूसरे का प्लस है और बीच में इंटू है, तो माइनस प्लस माइनस। फिर आते हैं अगर दोनों माइनस साइन में दिए हैं, यानी दोनों नंबर के आगे माइनस साइन दिया और इंटू करना है, तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस यानी कि प्लस। ये होता है आपका सिस्टम, ठीक है। अब इसको आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो 2/5 × -1/3, सबसे पहले तो ऊपर का नंबर ऊपर के नंबर से ही इंटू होगा, यानी 2 × 1 होगा, 5 × 3 होगा। ये तो क्लियर है। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी कौन सा साइन है, प्लस, और इसके आगे माइनस। तो क्या पढ़ा है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस यानी माइनस, यानी कि इसके आगे क्या साइन आएगा, माइनस, यानी जो भी आंसर आएगा उसके आगे माइनस साइन आएगा। -2/6, सॉरी 2/15, सॉरी 2/15। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक और समस्या है, जैसे कि हम दिए आपको -6/9 इंटू -1/2, -6/9 इंटू -1/2। अब सबसे पहले साइन का इंटू करते हैं अगर, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस यानी कि प्लस, यानी कि साइन तो यहाँ हो गया प्लस। उसके बाद में आते हैं 6 × 1, ऊपर का ऊपर में 9 × 2। अब इसमें एक चीज़ और होती है, ये तो नॉर्मल इंटू हो रहा है तो ठीक है, अगर ऊपर नीचे कोई नंबर एक दूसरे से कट हो रहा हो, कोई नंबर ऊपर नीचे एक दूसरे से कट हो रहा हो, तो हम लोग उसको कट कर सकते हैं, लेकिन सेम टेबल में जाना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर वाले को आपने 3 से काटा, नीचे वाले को 2 से, नहीं।
अगर सेम टेबल में दो नंबर एक दूसरे के साथ डिवाइड जा रहे हैं तो हम लोग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 3 ज़ा 6 होता है, यानी कि दोनों को हम लोग 2 से ही दिए हैं। एक को 2 1 ज़ा 2 दिए हैं, एक को 2 3 ज़ा 6 दिए हैं। जितने टाइम्स में दे रहे हैं हम लोग वो यहाँ पे लिख रहे हैं, जिससे दे रहे हैं वो नहीं लिख रहे हैं, जितने टाइम्स में दे रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब हम लोग देखें यहाँ पे तो 3 है, यहाँ 9 है। 3 और 9 भी किसी टेबल में एक साथ जाते हैं, देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, यहाँ लिख सकते हैं 3 1 ज़ा 3 और यहाँ लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। तो ये क्या अल्टीमेटली ऊपर में क्या बचा 1 इंटू 1 और नीचे में क्या बचा 3 इंटू 1, यानी कि आपका आंसर आ गया 1/3। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। क्या करते हैं, अगर ऊपर नीचे कोई नंबर कट रहा होता है तो वो सेम टेबल में अगर जा रहा होता है तो हम लोग उसको काट देते हैं। जैसे कि यहाँ 2 था और 6 था, 2 1 ज़ा 2 जाता है, 2 3 ज़ा 6। लिखते कौन सा नंबर है, जितने टाइम्स में जार होता है वही नंबर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। फिर आगे आते हैं 4th नंबर सम्स। इसमें आ सकता है, जैसे मैंने आपको दे दिया -2/3 इंटू 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है 1/3 के आगे। तो मैंने क्या बोला, जिस भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है उसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस यानी माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस इंटू प्लस यानी माइनस, और फिर ऊपर का ऊपर इंटू नीचे का नीचे। अब देख लेते हैं इसमें कुछ कट रहा है, 2 3 के टेबल में जाएगा नहीं, 1 3 के टेबल में जाएगा नहीं, तो ये ऊपर नीचे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये अल्टीमेटली आ गया आंसर आपका -2/9। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट सम्स में अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट सम्स ऐसे भी आ सकता है आपका 2/3 इंटू 6, 2/3 इंटू 6। तो इसका मतलब क्या होता है 2/3 इंटू 6, 6 ऊपर की तरफ है यानी ये ऊपर से ही इंटू होगा, यानी ये ऊपर वाले नंबर से ही इंटू होगा, नीचे वाले से इसका कोई लेना देना नहीं। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है यानी कि इसके नीचे 1 है। जब भी किसी चीज़ हम 2 लिख दे, 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है यानी क्या है 1 है, बताए। 11 लिख दे, 11 के नीचे कोई नंबर नहीं है यानी 1 है, तो यानी इसके नीचे वाला नंबर तो 1 है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो 6 के नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 2 इंटू 6 और 3। अब देखते हैं ये अगर कट रहा है तो उसको काट देंगे, नहीं कटेगा तो बस आंसर लिख देंगे। तो ये तो कट रहा है, 3 1 ज़ा 3 जा रहा है, 3 2 ज़ा 6, तो 2 2 ज़ा 4/1। इसको नॉर्मल हम लोग लिख दिए 4, क्योंकि 1 नहीं लिखने से भी चलता है। ठीक है, अब इसी में एक तरह का और सम्स आ सकता है। मान लीजिए 1/3 इंटू 2, 1/3 इंटू 2। 2 किसके साथ इंटू में, ऊपर में, यानी 1 इंटू 2 होगा। नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ 3 है, 2 के नीचे कुछ नहीं यानी 1, तो ये हो गया 2/3। यहाँ पे कुछ भी नहीं कटा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ कटने का दिया ही नहीं था। सो ये हो गया आपका यहाँ तक का काम कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन का। एक और मल्टीप्लिकेशन में सम्स आता है, वो इस तरीके से आता है कि आपको इंटू डायरेक्ट में ही लिखा होता है। आपको लिखा होता है कि 2/3 ऑफ 9, 2/3 ऑफ 9, 2/3 ऑफ 9। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है इंटू, ऑफ का मतलब क्या होता है इंटू। तो 2/3 ऑफ 9 मतलब 2/3 इंटू 9। फिर जैसे आपको समझाए हैं कि 2 इंटू 9/3, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 3 इंटू 1 3 ही होता है। फिर देखेंगे ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काटेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 कटा है, 3 2 ज़ा 6, 6/1 आया है, इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख दिए 6। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, मतलब इससे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। आई होप सो मैंने सारे टाइप करवा दिए। अगर कुछ छूटा भी हो तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग डिवाइड पे। डिवाइड,
डिवाइड में कैसे आपको आता है, आपको आएगा सबसे पहले 1/2 बाई 1/3, 1/2 बाई 1/3। इसका मतलब क्या है, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3। ये है, बाई का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि डिवाइडेड बाई 1/3। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 डिवाइड को हम लोग इंटू करते हैं। अगर जब भी हम लोग डिवाइड को इंटू करते हैं तो जो भी यहाँ पे दिया रहता है वो ठीक रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाता है। 1/3 की जगह क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब इसका आंसर आ गया 1 × 3, 2 × 1, यानी कितना हो गया 3/2। यह हो गया आपका आंसर। अब इसमें भी प्लस माइनस साइन वाला भी आ सकता है, जैसे कि आपको दे दें 1/2 बाई -1/3, ऐसे भी आपको दे सकता है। तो इसका मतलब क्या, 1/2 डिवाइडेड बाई -1/3, ठीक है। फिर 1/2 डिवाइड को इंटू में चेंज करते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है 3/1, लेकिन साइन वहीं का वहीं पे है। साइन में कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो माइनस वहीं का वहीं है। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी क्या है, प्लस है। इसके आगे क्या है, माइनस। प्लस माइनस क्या पढ़ाए थे, प्लस माइनस माइनस। तो 1 × 3, 2 × 1, तो ये आंसर आ गया 3/2 माइनस। तो देख लो यहाँ पे आया 3/2 प्लस में, यहाँ आया 3/2 माइनस। मतलब एक साइन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, तो साइन का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद एक और सम्स आ सकता है, जैसे आपको आ गया 1/2 बाई 4, 1/2 बाई 4। 4 के नीचे कुछ नहीं दिया, 4 के नीचे कुछ नहीं दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 4। अब आप बोलेंगे इसको रेसिप्रोकल करना, इसके नीचे तो कुछ दिया नहीं, तो रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे। तो सिंपल सा बात है, 4 के नीचे कुछ नहीं है यानी क्या है, 1 है। 4 के नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है। अब तो आप इसको रेसिप्रोकेट कर सकते हो, 1/2 इंटू 1/4, यानी क्या हो गया 1/8। यह आ गया आपका आंसर। तो ये होता है आपका डिवाइड में, इतना प्रोसेसिंग डिवाइड में होता है। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और आती है, वो होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी क्या, छोटे से बड़ा, स्मॉल से कहाँ जाते हैं, बिग की तरफ, तो उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग यानी कि बिग से जाते हैं हम लोग स्मॉल की तरफ। मतलब ये आपका फ्रैक्शंस में भी आता है, नॉर्मल नंबर्स में तो आपको पता ही है 34 बड़ा है कि 44 बड़ा है, तो आप खुद ही बता दोगे। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दो आता है फ्रैक्शंस में, स्मॉल टू बिग असेंडिंग, डिसेंडिंग में क्या होता है बिग टू स्मॉल। तो जैसे हम आपको दे दिए 1/2 एंड 1/3, अब इसको आपको बोले कि कौन सा बड़ा है बताओ, कौन सा बड़ा है आपको बताना है। तो आप ऐसा तो दोनों अनलाइक फ्रैक्शन, अगर दोनों लाइक फ्रैक्शन होते, मान लीजिए 1/8 होता एंड 5/8 होता, 1/8 होता और 5/8 होता, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है, सो सब कुछ न्यूमरेटर पे डिपेंड करता है, कि न्यूमरेटर से ही पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ऑफकोर्स जो न्यूमरेटर बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर लाइक फ्रैक्शंस में बड़ा होगा, वही नंबर भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे जैसे 5/8 है, तो 5/8 बड़ा होगा और 1/8 छोटा होगा। ये सिंपल सा थ्योरी है, यानी कि जो भी नंबर आपका न्यूमरेटर में लाइक फ्रैक्शन में जो भी न्यूमरेटर बड़ा होगा, वही आपका बड़ा फ्रैक्शंस भी होगा। ये सिंपल सा होता है लाइक फ्रैक्शंस के लिए आपका। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि 1/2 एंड 1/3 में क्या होगा, 1/2 एंड 1/3 का निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसका जैसे एलसीएम निकाले थे वैसे ही आप निकाल लोगे और इसको चेंज कर लोगे, अपने दिमाग में चेंज कर सकते हो। तो आप मेंटल कैलकुलेशन है, जैसे 2 और 3 का क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, तो यानी कि आप 1/2 को चेंज करेंगे, 1/2 को चेंज करेंगे, तो 2 को चेंज करने के लिए 2 × 3, 1 × 3। सेम यहाँ पे भी 1/3 को चेंज करेंगे, तो 3 को 6 करने के लिए 2 और 2, ये आ गया 2/6, ये आ गया 3/6। अब आप देखिए एकदम क्लियरली आपको पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 3 का, यानी कि बड़ा कौन सा होगा, 3/6 इज ग्रेटर देन 2/6। अब ये किसका फ्रैक्शंस था, ये था आपका 1/2 का, और ये किसका था 1/3 का, यानी 1/2 बड़ा है और 1/3
छोटा है। इसी तरीके से आपको 3 का, 4 का, 5 का असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और सेम प्रोसेस आपका डिसेंडिंग में, यानी कि डिसेंडिंग में भी आपको ऐसे ही मान लीजिए 1/5 एंड 1/3 दिया है, तो इसमें भी क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15। इसके बाद क्या करेंगे, 1/5 में नीचे को 15 में चेंज करना है, तो इंटू 3 1/3 को भी 15 में चेंज करना है, यानी कि इंटू 5, 3 से इंटू 5, तो ये आ गया 5/15, ये आ गया आपका 3/15। अब आपको बहुत क्लियरली पता है 15 सेम है, यानी न्यूमरेटर पे सब डिपेंड कर रहा है, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 5/15, यानी कि 5/15 इज ग्रेटर देन 3/15, यानी कि आपका हो गया 5/15 यानी 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सबसे पहले क्या आएगा, 1/5 आएगा डिसेंडिंग में, उसके बाद 1/3 आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को छोटे से बड़ा जाना है, तो 1/5 छोटा है और 1/3 आपके लिए बड़ा है। वैसे असेंडिंग में आपको कैसे लिखना होगा, असेंडिंग में अगर आपको 3-4 नंबर दिए और आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 1/2 असेंडिंग में आपको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले 1/3 आएगा, फिर 1/2 आएगा। क्यों, क्योंकि 1/3 छोटा था, फिर 1/2 था बड़ा, तो ये सेम प्रोसेस सब में चलती है। आगे बढ़ते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन में 2 कन्वर्जन्स आते हैं। सबसे पहले आता है कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप लिख दीजिए, मान लीजिए मैंने आपको दिया 2 1/2, इसको ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें एक होल पार्ट है, एक आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, तो इसलिए क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हम लोग लिख दिए 2 1/2। अब इसको आपको चेंज करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए करते क्या है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग होल पार्ट से इंटू कर देते हैं, तो 2 × 2 कितना होता है, 4, और जो न्यूमरेटर दिया होता है उसको जो इंटू करके आता है उससे ऐड कर देते हैं, यानी +1, और नीचे जो डिनोमिनेटर दिया था वही लिख देते हैं। तो ये आपका आ गया 4 + 1 मतलब 5/2, ये आ गया आपका चेंज। ऐसे ही एक और लेते हैं 5 1/6। 5 1/6, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को 5 से इंटू करें, ठीक है, तो आया आपका 30, प्लस ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या था उसको ऐड करते हैं, तो 30 + 1, फिर नीचे जो डिनोमिनेटर दिया था उसी को लिख देते हैं, तो ये आ गया आपका 31/6। ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना। आगे आते हैं ठीक उल्टा। ठीक उल्टा यानी यहाँ पे होगा इम्प्रॉपर, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। तो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है। 11/9 जैसे न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, इसको आपको मिक्स्ड में चेंज करना है। तो इसको मिक्स्ड में चेंज करने के लिए आपको सिंपल सा 11/9 है, इसका मतलब 9 को डिवाइड देना है, 9 से डिवाइड देना है 11 को, तो आप 9 से डिवाइड दिए 11 को, ठीक है। 9 × 1 = 9, ये गया 9 × 1 = 9, ठीक है। बचा कितना, 11 - 9 यानी 2 बचा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग को नहीं जाना है, इसके आगे हम लोग को नहीं जाना है, यहीं पे इसको एंड कर देना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हमारा जो आपका क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या आया है 1, यानी कि जितना आपका जितने टाइम्स में गया है वो 1, बाकी आपका जो बचा है उसको न्यूमरेटर की जगह पे लिखते हैं, और जो आपका जिससे डिवाइड दिए हैं उसको डिनोमिनेटर की जगह। ये हो गया आपका
मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, यानी कि जितनी टाइम्स में दिया वो आपका होल पार्ट है, यानी वो आपके पास पूरा का पूरा पार्ट है, जो बचा वो आपका न्यूमरेटर वाले पार्ट में आ गया और जिससे डिवाइड दिए थे वो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आ गया। तो इस तरीके से बन गया एक होल पार्ट एक फ्रैक्शनल पार्ट, और ये चेंज हो गया मिक्स नंबर में। जैसे एक और लेते हैं हम लोग 16/5, इसको चेंज करना है। तो 16/5 यानी 5 से डिवाइड देंगे 16 को, 5 3 ज़ा 15, बचा 1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कितने टाइम्स में दिए हैं, 3 टाइम्स में, कितना रिमाइंडर बचा है 1, और किससे दिए हैं 5, यानी 3 1/5। ये हो गया आपका आंसर, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ये कन्वर्जन आ गया आपको। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे, जो होता है डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शंस। ठीक है, डेसिमल टू फ्रैक्शंस। आपको मान लीजिए एक दिया 0.3, 0.3, ये पॉइंट का मतलब होता है ये डेसिमल में दिया हुआ है, ये पॉइंट से ही पता चलता है कि ये नंबर क्या है, डेसिमल नंबर है। इसको आपको चेंज करना है फ्रैक्शंस में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया उसको लिख लिए 3। अब हम लोग काउंट करेंगे, हमेशा इस तरफ से काउंट करना है कि कितने नंबर के बाद हमारा पॉइंट आया है। तो यहाँ से अगर हम काउंट किए तो हमारा कितने के बाद पॉइंट आया, 1 के बाद, यानी 3 के बाद। तो यानी कि 1 0, नीचे में 1 0, आगे 1 लगा रहेगा, और उसके बाद जितने टाइम्स के जितने नंबर के बाद आया हुआ उतना 0, यानी 3। अब ऐसे ही एक और ले लेते हैं 0.03, 0.03। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए 3 नंबर, तो 03 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 0 का आगे में कोई वैल्यू नहीं है, पीछे में बहुत वैल्यू है। जैसे 03 लिखा तो कुछ नहीं, 30 लिखा तो 30 हो गया, तो वही बात है। अब हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ 1 लिख लिए, यहाँ से काउंट किए तो कितने नंबर के बाद है, 1 2 नंबर के बाद है, यानी कि कितने 0, 2 0। तो 3/100, समझ में आया, 3/100। ये हो गया फ्रैक्शंस में चेंज, ये हो गया फ्रैक्शंस में चेंज। अब इसमें और भी चीज़ें आती है, जैसे आता है 62.97, 62.97, 62.97 को कैसे चेंज करेंगे। सब में क्या था, आगे 0 था तो कोई बात नहीं थी, बस नॉर्मल पीछे वाले पार्ट से काम होता है। अब 62.97 में क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉइंट के आगे के नंबर है, मतलब पॉइंट के बाद भी, पॉइंट के पहले जो नंबर आया वो नॉर्मली लिख देंगे 62, ये आपका होल पार्ट है, समझ लीजिए। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो 97 लिखें, फिर कितने के बाद पॉइंट आया है, 2 के बाद, यानी 1 and 2 zeros। ये हो गया आपका चेंज, ये हो गया आपका चेंज। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, कैसे, आप ये होल पार्ट को अलग नहीं करके आप यहीं पे 6297 ऐसे लिख दिए, 6297 पूरे नंबर को उतार दिए, और फिर आप काउंट किए कितने के बाद 0 है, कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, यानी 2 0। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। इसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन में अगर बोले तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ फ्रैक्शंस में बोले तो ऐसे लिख सकते हैं। दोनों ही आपका आंसर राइट होगा, दोनों में से कोई भी रॉन्ग नहीं है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि आप देखिए 11.93, 11.93। तो इसको अगर नॉर्मल फ्रैक्शंस में लिखना है तो नॉर्मल आप जो जो नंबर दिया है 1193 वो उतारे, कितने के बाद पॉइंट दिया है, 2 के बाद, यानी 1 के बाद 2 0। ठीक है, अगर मिक्स नंबर में निकालने बोला कि मिक्स फ्रैक्शन में दिखाइए, तो क्या करेंगे, आगे जो पॉइंट के आगे के नंबर है उसको वैसे का वैसा उतार दिए 11, और फिर एक लाइन खींचे, ये आपका होल पार्ट हो गया 11। फिर जो पॉइंट के बाद के नंबर है उनको लिखें, फिर देखिए कितने के बाद 0 है, 2, कितने के बाद पॉइंट है उतना 0। ठीक है, ये हो गया आपका। अब सेम उल्टा भी आता है, यानी फ्रैक्शंस टू डेसिमल, फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स, फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको दे दिए हम 3/10, सेम चीज़ 3/10 दे दिए, तो आपको इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो आप सबसे पहले नंबर लिखें
फिर आप कितना ज़ीरो है यहाँ पे गिने, यहाँ पे कितना ज़ीरो, एक ज़ीरो है, यानी कि जो भी नंबर दिया होगा उसको इधर से काउंट करके उतने के बाद पॉइंट लगाना है जितना ज़ीरो दिया है। तो यहाँ पे कितना ज़ीरो दिया है, एक, यानी एक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि यहाँ पॉइंट लगेगा। अब इसको अच्छे से लिखने के लिए हम लोग आगे पॉइंट के कुछ नहीं होता तो ज़ीरो लिख देते, तो ये हो गया 0.3। अब ऐसे ही हम आपको दिखाए 3/100, सेम चीज़ 3 उतार दिए, कितने ज़ीरोज़ के हैं, 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं यानी 2 नंबर के बाद लगाना है। यहाँ तो एक ही नंबर है, एक ही नंबर है, अगर दूसरा नंबर नहीं है कोई तो हम लोग उसकी जगह पर क्या लिखते हैं, ज़ीरो। ज़ीरो लिखने के बाद फिर पॉइंट बैठाते हैं, 1 2, 2 नंबर के बाद बैठाना था, 2 नंबर हो गए और पॉइंट बैठा दिए। सुंदर दिखाने के लिए आगे एक और पॉइंट बैठा दिए, 0.03। पॉइंट के आगे ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद वाले ज़ीरो का बहुत वैल्यू है, सो ये ध्यान रखिएगा, 0.03। ऐसे ही हम लोग करें 1193/100, 1193/100। तो क्या किए, 1193 लिखें, फिर यहाँ कितने ज़ीरो, 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो, तो यहाँ से 2 के बाद पॉइंट लगाना, यानी 3 गया, 9 गया, उसके बाद पॉइंट, 11.93। अब ऐसे ही में आपको आ सकता है 26 1/100, ऐसे भी दे सकता है 26 1/100, 11/100, सॉरी 26 11/100। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 26 लिखें, ठीक है, फिर पॉइंट बैठा दी क्योंकि 26 के बाद ही पॉइंट आएगा क्योंकि ये तो होल पार्ट है। अब इसको 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 वर्क किए, ठीक है, इसको लिखे 11, 2 के बाद पॉइंट था, यहाँ से देख लिए 1 2, 2 के बाद पॉइंट है, ठीक है। अभी यहीं पे होता है 26 11, 1 2 3 4, 3 ज़ीरो होते, ठीक है। तो क्या होता, ये 26 तो वैसे का वैसे ही उतरता, फिर क्या होता है 26 के बाद हम लोग 11 उतारते, अब गिनते 1 2 3, 3 है यहाँ पे, यानी 3 के बाद लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बैठाना पड़ता है, एक पॉइंट बैठाना पड़ता, ठीक है। सो ये होता है आपका पूरा प्रोसेसिंग फ्रैक्शनल नंबर का। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया 1/3 और बोला इसके राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ दिस, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ इट, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो 1/3 का आपको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना है, इक्विवेलेंट यानी दोनों की वैल्यू सेम होंगी, बस दिखने में अलग अलग होंगी। कैसे निकालते हैं ये, सबसे पहले हमने लिखे 1/3, ठीक है, उसके बाद ऊपर नीचे सेम नंबर से इंटू करेंगे, यानी कि 1 × 2 3 × 2, ठीक है, ये हो गया 2/6, यानी कि आपका फर्स्ट इक्विवेलेंट हो गया 2/6। फिर सेम उतारे 1/3, फिर इसको 2 से कर चुके हैं, आप किससे करेंगे, 2 के बाद आता है 3, आप 3 से कर लो, ऊपर नीचे 3 से इंटू किए तो आ गया 3/9, ये भी एक आपका इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि 1/3 का अगर आप डिवाइड दोगे तो कितना आएगा आपका, पॉइंट बैठा है 0.3 आ रहा है, ठीक है। आप 2/6 को भी वैसे ही करके देख लो, पॉइंट बैठा है 0, 6 3 18.3 आया, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है, कैसे निकालते हैं, कोई भी फ्रैक्शंस दिए हैं उसको ऊपर नीचे सेम नंबर से इंटू कर दीजिए, वो जो नंबर आएगा, जो नेक्स्ट फ्रैक्शनल नंबर आएगा वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होगा। लेकिन यही है कि ऊपर नीचे आपको सेम नंबर से इंटू करना ज़रूरी होता है। ये हो गया। अब आपको ऐसे भी दे सकता है कि आपको दे दिया 4/6 एंड 2/3 आर इक्विवेलेंट शो, आर इक्विवेलेंट शो करना है आपको या प्रूफ करना है। तो 4/6 आप लिखें 2/3, ठीक है। अब देखिए 4/6, ये देखिए आपको कि किसी टेबल में जा रहा है क्या दोनों नंबर एक साथ, तो हम लोग देखते हैं 4 किस में आता है, 2 के टेबल में आता है, 6 भी 2 के टेबल में आता है, तो हम लोग इसको काट सकते हैं ऊपर नीचे इसलिए काट सकते हैं, बगल बगल में होता है तो कोई भी चीज़ कटता नहीं है, तो इसको काटे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी ये भी आ गया 2/3 और ये तो 2/3 दिया था, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है,
इक्विवेलेंट हैं। अगर ये कट के सेम वैल्यू नहीं आती तो वो इक्विवेलेंट नहीं होता, क्योंकि ये लोएस्ट टर्म होता है। आप जितना काट पाते हैं उसके बाद लास्ट में जब कटना बंद हो जाता है यानी कि वो उसका लोएस्ट टर्म है, उससे ज़्यादा वो और कट नहीं सकता है। तो ये हो गया आपका लोएस्ट टर्म। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट। अब इसी की जगह अगर हम आपको दे देते हैं 9/6, 9/6 दे देते हैं, तो ये 9 और 6 दोनों किसी एक टेबल में जा रहा है। देखते हैं, ये 4 की जगह हम लोग 9 करते हैं, तो 9/6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 जा तो रहा है। तो क्या करें, जितने टाइम्स काटते हैं उतना लिखते हैं। 3 कितने टाइम्स में 9 करते हैं, 3 ज़ा। 6 कितने टाइम्स में, 3 2 ज़ा यानी 2। तो ये आ गया 3/2 और वो था 2/3। क्या ये इक्विवेलेंट है? नहीं है, क्योंकि 3/2 का वैल्यू अलग है और 2/3 का वैल्यू अलग आएगा। सिंपल, आप डिवाइड देके भी इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म कैसे निकालते हैं? तो लोएस्ट टर्म तो अभी मैंने आपको बता दिया। लोएस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया 16/18। 16/18 आपको एक नंबर दे दिया और बोला है राइट इट्स लोएस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग लोएस्ट टर्म का मतलब है कि ये शायद डिवाइड जा रहा होगा, किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड जा रहे होंगे। किसी किसी में नहीं भी जाते, लेकिन दे देते हैं आपकी IQ चेक करने के लिए कि लोग दिमाग लगाते कि नहीं। अब 1/3 दे दिए, बोल दिए लोएस्ट टर्म निकालो, तो कभी किसी से जाएगा क्या 1? नहीं जाएगा। सो सेम चीज़ है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये किससे जा सकता है। 16 और 18 दोनों किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 8/9। अब फिर हम लोग देखिए 8 और 9 किसी टेबल में एक साथ जाते हैं, 2 4 ज़ा 8 होता है, लेकिन 9 तो नहीं जाता है, यानी कि यह अब इसका लोएस्ट टर्म हो गया, क्योंकि दोनों एक टेबल से नहीं जा रहे, यानी कि बस खत्म, इसके आगे और डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ये 8/9 हो गया। वैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको दिए हम 8/24, 8/24। तो आप 8/24 को अगर आप डिवाइड देने जाएं तो 8 किस में आता है, 2 के टेबल में आता है, 24 भी 2 के टेबल में आता है। आप काटे 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा। देखिए 24 को कैसे काटे हैं, 24 था, 2 से काटे तो 2 से पहले 1 फर्स्ट पहला नंबर कटा, 2 1 ज़ा 2, फिर दूसरा नंबर कटा 2 2 ज़ा 4, तो ऐसे आया आपका 12। ठीक है, फिर आगे बढ़े, 4/12 आया। अब फिर ये जा रहा है किसी टेबल में, हाँ जा रहा है, फिर से 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर आ गया 2/6। अब भी जा रहा है क्या किसी से, हाँ जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि आगे 1/3। अब जा रहा है किसी से, अब किसी से नहीं जाएगा, यानी आपका लोएस्ट टर्म क्या हो गया, 1/3। अब देखिए कुछ कुछ डिवाइड ऐसे भी आते हैं जो आपको शायद मुंह जवानी सब लोग नहीं कर पाते, जैसे 98 आया। तो अब इसको मुंह से डिवाइड अगर करना है आपको, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले 9 है, आप 2 से मान लीजिए डिवाइड दे रहे हैं, 9 है, तो 9 से छोटा क्या आता है 2 में, 2 4 ज़ा 8, 9 तो आता नहीं है, 2 4 ज़ा 8 आता है, यानी आप 4 टाइम्स में दे रहे हैं इसको, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गया तो कितना बचा आपके पास, 1 1 और 8 मिल के आपको कितना दे देते हैं, 18। ऐड नहीं होता है, यहाँ पे 1 आगे लग जाता है जो भी नंबर पीछे दिया होता है उसके, तो 1 और 8 18 हो गया। फिर 2 के टेबल में 18 जाता है क्या, हाँ जाता है, 2 9 ज़ा 18। इस तरीके से ये वाले नंबर्स को डिवाइड दिया जाता है। इसका लोएस्ट टर्म से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये सम्स में आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। वैसे ही आप देख लीजिए 32, इसको आपको 2 को 2 से देना है अगर मुँह जवानी। तो सबसे पहले 3 से छोटा 2 में क्या आता है, 2 ही आता है, तो 2 1 ज़ा 2, 3 से 2 चला गया तो क्या बचा 1, ये 1 2 के आगे लग गया तो कितना हो गया 12 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 हो गया, सिंपल। इसके बाद आपके पास सिंप्लीफिकेशन आ सकता है, आपको इसके बाद क्या आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन आ सकता है। सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, मान लीजिए आपको दे दिया 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/2, ऐसे प्लस माइनस एक साथ दे दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन। इसमें सब में सेम प्रोसेस है, इसमें भी क्या करेंगे, आप तीनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ 3 6 2, कितना आ जाएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, फिर नॉर्मल आप 6 लिखें,
3 में 6 आता है, 2 टाइम्स में 2 इंटू 2 हो गया, प्लस का साइन दिए। 6 में 6 आता है 1 टाइम्स में, तो 5 इंटू 1, ठीक है। फिर माइनस साइन आ गया, फिर 1 इंटू न्यूमरेटर 1 था, 2 में 6 आता है 3 टाइम्स में, 1 इंटू 3 यानी 3, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस 5 माइनस 3/6। तो प्लस प्लस इसके आगे 4 के आगे कोई साइन नहीं आनी, क्या है, प्लस है। जिसके आगे कोई साइन नहीं आनी है उसके आगे क्या होता है, प्लस साइन होता है। तो 4 + 5 यानी 9 माइनस 3/6, तो ये आ गया 6/6। अब आप देखें 6 और 6 एक दूसरे से जा रहे हो, 6 1 ज़ा 6, आंसर आ गया आपका 1। तो इस तरीके से भी सम्स आपको आ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड, आपको इसी टाइप के सम्स आएंगे। इसमें मैंने किड वाला वैल्यू नहीं दिखाया कि किड्स कैसे करेंगे, बट किड्स को तो आता ही है कि ये आप चेंज करें, ये चेंज करें, ये चेंज करें, सबको लाइक फ्रैक्शंस बना करके कर दें नॉर्मल, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म। अब यहाँ पे आई डोंट थिंक कि कुछ बचा आपका फ्रैक्शंस का, फिर भी अगर आपका कुछ बचा हो तो आप काइंडली मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगी उसमें क्लियर कर दूंगी। बट आई होप कि यहाँ तक फ्रैक्शंस आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।